स्टॉक और सेक्टर, इन सब से दूर बात थोड़ी आपकी सेहत की, आपकी सांसों की, क्योंकि दिल्ली के आसमान पर धुएं की चादर ने डाला है अपना डेरा। जी हाँ, राजधानी जो है वो पॉल्यूशन संकट ने यहाँ पर फिर अपने पांव पसार लिए हैं। यही वजह है कि इस साल भी दिल्ली में दम घुटता है। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये वाकई संकट की तस्वीरें हैं, दिक्कतों की तस्वीरें हैं, समस्या के उस दस्तक की तस्वीर है जिसने सर्दियों से पहले ही इस बार दस्तक दे दी है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर लोगों की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये परेशानी है पॉल्यूशन की वजह से, जो हर साल नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर के आसमान पर धुएं के रूप में छा जाता है। स्मॉग जिसे कहते हैं, यानी कि जो कि सर्दी और प्रदूषण, धूल के कण, जब ये सब एक साथ होते हैं तो एक तरह की चादर बिछ जाती है जो कि जहरीली होती है। और इस वक्त दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में और कहीं कहीं जगह बहुत खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे आप जानते हैं, और ये चर्चा जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने साथ दो लोगों को जोड़ेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास हम चलेंगे। समीर, ज़रा ताज़ा हालात हमें बताइए। जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जिन आंकड़ों से हम गुजर रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि ये तो वक्त से पहले इस बार बहुत गंभीर मामला बन चुका है। मौजूदा हालात ये हैं कि स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। दोपहर के 2 बज रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें तो सूरज से मैं आंखें मिला पा रहा हूँ। सूरज की जो गर्मी है वो तपिश हम बिल्कुल नहीं इस वक्त महसूस कर पा रहे, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण की चादर है वो गहरा रही है। और ये जो प्रदूषण है उसका आलम ये है कि इस वक्त अभी आपको शाम जैसा फील नज़र आएगा, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो पर्याप्त मात्रा में आपको दोपहर 2 बजे भी वो फील नहीं हो रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में, लोधी रोड, जहांगीरपुरी में प्रदूषण, यानी कि अगर आप उसको AQI के पैमाने पर देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैमाने पर देखें, तो वो 300-400 का आंकड़ा पार कर चुका है। मसलन अगर लोधी रोड की बात करें तो वहाँ पर AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में भी ऐसी स्थिति है। 450 का मतलब है कि सांस लेने लायक जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर AQI 300 से ऊपर होता है तो वो पुअर कैटेगरी में आता है। यहाँ तो मामला 400 से ऊपर यानी कि 500 के आसपास है, तो पूरा गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर बन चुका है। दूसरी बात यह है कि राजनीति भी उतनी ही तेजी से शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार लगातार ये बताने पे आपको आमादा है कि ये जो प्रदूषण है इसकी वजह दिल्ली सरकार की नीतियाँ नहीं है। हालांकि फौरी तौर पे ग्रैप 3 जो एक्शन प्लान है उसको लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन में आपको फटाफट बता देता हूँ कि जितनी भी गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं उस पर रोक लगा दी गई है। जो BS3 पेट्रोल गाड़ियां हैं उस पर, उनको चलने पर रोक लगा दी है। BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर भी रोक है। स्कूली बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए जो प्राइमरी स्कूल है उसको 2 दिन के लिए यानी कि शुक्रवार और शनिवार के लिए उनको बंद किया गया है, ताकि बच्चों की सेहत पे बुरा असर ना पड़े। तो इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तो दिवाली इतना नज़दीक नहीं है, लेकिन उसके पहले ही ये प्रदूषण की चादर जो है वो नज़र आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं। आप अभी मैं देख रहा था आप यहाँ से जा रहे थे, प्रदूषण का कुछ असर आप पर, या क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, काफ़ी टाइम से वायरल भी हो रहा है खांसी का, तो अभी नज़र ये आ रहा है कि इसी वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन का ये असर लग रहा है। क्या सांस लेने में किसी तरीके की कोई दिक्कत या आपको कोई परेशानी, प्रदूषण के जो इम्पैक्ट है वो आपको कहीं फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल, पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और वायरल फीवर भी हो रहा है, खांसी जुकाम इस तरीके की चीज़ें। क्या कहना चाहिए? हाँ, पॉल्यूशन की वजह से ऑब्वियसली आपका एक तो सही से दिख नहीं रहा है और दूसरी आंखों में इन्फेक्शन सा फील हो रहा है कि हाँ कुछ जलन सी हो रही है, महसूस हो रही है। तो ये इस पॉल्यूशन का ही फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार भी पड़ रहे हैं इसकी वजह से। आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ,
ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स है। प्रदूषण के 3 और पहलू आपको बता दें कि डॉक्टरों के पास मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई है, ये जो सिम्टम्स आपको बता के इसके साथ में। दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको बड़े पॉजिटिव तौर पे इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो एयर प्यूरीफायर पूरे साल भर नहीं बिकते, वो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते एयर प्यूरीफायर की बिक्री में इजाफा देखा जाता है, क्योंकि टेम्परेरी सॉल्यूशन एयर प्यूरीफायर के तौर पे ही देखा जाता है कि कम से कम घर के भीतर साफ हवा मिले। एक और इसका पहलू यह है प्रदूषण का कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग संपन्न लोग हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि थोड़े समय के लिए, जब तक यहाँ प्रदूषण की ऐसी बुरी स्थिति बनी है, वो आसपास कहीं पहाड़ों के इलाकों में चले जाएं, तो टूरिज्म का एक पहलू इसके साथ में जुड़ जाता है। तो प्रदूषण जो है इस प्रदूषण के नजर आ रहे हैं और उसके संकेत भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने देख ली और यही कहना होगा कि जब ये तकलीफ बढ़ती है तब ढेर सारे एक्शन प्लान बनते हैं, लेकिन कहना यही होगा कि जब जब मर्ज बढ़ता गया, जब आपने दवा की, और ये दवा तात्कालिक ज्यादा होती है। चलिए, अब चूंकि सीधा आपकी सेहत से जुड़ा मामला है, अपने साथ बेहद खास एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विकास मौर्य जुड़ रहे हैं, जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट, सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित रोगों पर विशेषज्ञता आपको है। डॉक्टर विकास मौर्य, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो तस्वीर हमने देखी, और जरा हमें अब बताइए, आप लोग तो डेली ओपीडी में मरीज देख रहे होंगे, क्या संख्या बढ़ी है और प्रदूषण ने किस तरह से लोगों को परेशान कर रखा है, खासतौर पे बच्चों पर किस तरह का बुरा असर पड़ता है, जरा उस पर एक रोशनी डालिए। नहीं सर, सही कहा आपने। ये तो हम अब हर साल की बात हो गई है कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विंटर आती है पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, और जो कि हमें जो सबसे हाई रिस्क इंडिविजुअल होते हैं, जैसे एल्डरली हैं और बच्चे हैं, उन पे काफ़ी असर डालता है। और इसके अलावा जो जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारियां हैं, ये कुछ और भी है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक लंग लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, इन सारे मरीजों में इनके इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो हम देख रहे हैं, जैसे मरीज की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है लास्ट कितने 2-3 हफ्ते में, और मेरे हिसाब से जो हमारे पास है 30% से ज्यादा मरीजों का इजाफा हुआ है। लोग जो समस्याएं लेके आ रहे हैं, वो ये खांसी हो रही है जो कि रुक नहीं रही है, इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं वो थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी ज्यादा हो रहे हैं, निमोनिया भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा बच्चों में हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर आंखों में इरिटेशन होना, खांसी शुरू होना, वो ठीक नहीं होती है, लंबी चलती जाती है। दूसरे, बच्चों के जो लंग्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, और ग्रोइंग एज में ये सबसे ज्यादा, अगर हमारी सांस ही ठीक से नहीं आ रहा है, पॉल्यूटेड है, तो काफी इफेक्ट होते हैं उनके अंदर। आगे जाके बच्चों के लंग कमजोर होने की समस्या हो सकती है, दमा बन सकता है, और इसके अलावा बच्चों के दिमाग पे असर पड़ सकता है, बच्चों के जो दूसरे अंग हैं, इवन हार्ट पे या और दूसरे अंगों पे भी असर आता है लॉन्ग टर्म, अगर इसका एक्सपोजर हर साल ऐसे ही होता रहा। इवन जैसे जो एक्यूट इफेक्ट्स के अलावा हम ये भी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी एयर पॉल्यूशन के काफी ज्यादा हैं। जैसे मैंने बताया, हार्ट की समस्याएं, ब्रेन की समस्याएं, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक की, ज्यादातर हम कहते हैं एल्डरली में और एडल्ट लोगों में देखते हैं आफ्टर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, जो कि एयर पॉल्यूशन से होता है। तो अगर ऐसे ही होता रहा तो आई थिंक मेरे हिसाब से समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ेंगी और बढ़ ही रही। डॉक्टर, समस्या की बात हो गई, जरा समाधान भी बताइए। मैं मानता हूं कि चैलेंजिंग है इस तरह के जहरीले वातावरण में किसी भी बीमारी से लड़ पाना, लेकिन आप सभी विशेषज्ञ हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए, वो हमारे दर्शकों के बड़ा काम आएगा। देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम लोग एडवाइस करते हैं ये है कि अगर हमें इस समय अगर बाहर जाना है तो तभी जाना है जब बहुत नेसेसरी हो, और अगर बाहर जाना है तो मास्क पहन के जाना है। और सबसे अच्छा मास्क इस वक्त N95 या N99 मास्क होते हैं, जिससे हम काफी हद तक जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, गैसेज हैं, इनसे हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी इम्यूनिटी वगैरह भी अच्छी रखनी चाहिए, हमें हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, ताकि हमें हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। हमें अपनी जो बीमारियां हैं, अगर किसी को क्रॉनिक बीमारियां हैं, उसकी दवाइयां टाइम से लेनी चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। इसके अलावा हमें अगर बाहर एक्सरसाइज करना अवॉइड करना चाहिए, और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इंडोर एक्सरसाइज हम ही करें। और दूसरा, अब जो बच्चे हैं वो अगर बाहर जा रहे हैं तो अपना मास्क पहन के जाएं। जैसे हम देख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि प्राइमरी क्लास तक के बच्चे ना जाएं, बट आई थिंक लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो भी तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा।
और इसके अलावा हमें जैसे आजकल एयर प्योरीफायर की बात होती है, तो मैं कहूँगा खाली हाई रिस्क जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कि इमोबाइल हैं, जो कि अंदर बाहर नहीं होते हैं, ज़्यादातर जो घर में रहते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, एल्डरली हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हम एयर प्योरीफायर हम घर में लगा सकते हैं, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं। तो ये सारे सवाल, अगर हम एक मेजर आखिरी करते सवाल हैं, डॉक्टर, तो हम समय कम है मेरे पास, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे। बहुत सारी जो गंभीर बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं, खासतौर पे एस्थमेटिक पेशेंट जो हैं, और जिस तरह से ब्लड प्रेशर या इस तरह की गंभीर बीमारियों से जूझने वाले एलर्जिक पेशेंट्स, उनके लिए ज़रा संक्षेप में बताइए कि उनको मेडिकेशन के फ्रंट पे और अपनी देखभाल के फ्रंट पे क्या करना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज जितने भी क्रॉनिक लंग डिजीज के पेशेंट्स होते हैं या दूसरी बीमारी के पेशेंट होते हैं, इनमें इस समय सबसे ज्यादा अस्थमा अटैक हम देखते हैं, या सीओपीडी अटैक, उनके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, निमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, इवन हार्ट अटैक वगैरह वो भी विंटर्स में बढ़ जाते हैं, जिसमें पॉल्यूशन का भी एक काफी रोल देखने में सामने आ रहा है। तो इन लोगों के लिए मेरे हिसाब से जो हम जो कहते हैं हमेशा कि अपनी दवाइयां जो है वो समय पे लें। अगर आपको कहते हैं फॉलोअप आपका है, ड्यू है, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर से लें। अब अगर आपको दवाइयां, ताकि वो आपकी दवाइयां बढ़ा दे करंट सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपको दमा है तो आपको दवाइयां थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी ताकि आपको दिक्कत ना आए। दूसरा, अगर आप बाहर जाने से, आपको तभी बाहर जाएं जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो, नहीं तो नहीं जाएं, घर के अंदर रहें। और दूसरा, मास्क का इस्तेमाल करें। आप कहते हैं N95 मास्क, जैसे हमने बताया, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जिसके बाद अगर N95 इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है, तो आप दूसरे क्लॉथ मास्क हैं, ये सर्जिकल मास्क, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बट N95 मास्क ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इन बहुत चीजों को अगर बहुत आप करते हैं तो शुक्रिया आई थिंक करेंगे ये डॉक्टर, बहुत शुक्रिया हाँ, करेंगे। और तमाम बातें आपने जो हमारे सामने रखी वो वाकई लोगों के काम आएंगी, यही हम उम्मीद करते हैं। अब इस प्रदूषण की जो स्थितियां हैं ये तो जाते जाते जाएंगी, इनके उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें। अपनी दवाइयां, जो भी अगर क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित लोग हैं तो उनको अपनी दवाइयों का खास ख्याल रखना है। अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो आपको अपने जो इन्हेलर्स हैं, बाकी दवाइयां हैं, फॉलोअप्स हैं, उन पर इस बार थोड़ा ज़्यादा एहतियात रखना है। थोड़ा हमें भी आसपास ध्यान रखना है, एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर विकास मौर्य हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम राय के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के ये काम आए, और उम्मीद यही कि हम कम से कम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना पाएं। जिस तरह से हर साल ये प्रदूषण, स्मॉग, इस पे तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन कुछ खास असर नहीं होता। ये बस बातें न रह जाएं, विश्लेषण की बात न रह जाए, अगली बार थोड़ा असर भी दिखे।